हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए 50 हिंदी के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाली एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता चुका हूं कि संभवतः कि जून के तीसरे रविवार यानी कि संडे को आपका एग्जाम जो है वो हो जाए। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बिल्कुल सीरियसली तरीके से आप बिल्कुल क्लासेस देखिए और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट दीजिए। और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन, संदेश राशक के रचनाकार कौन है। दोस्तों, अगर हम बात करें संदेश राशक की कि संदेश राशक के रचनाकार कौन है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका अब्दुल रहमान। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है तो आप लोग क्वेश्चन जैसे ही मैं पढ़ लिया करूं तो उसको पॉज कर लें, फिर उसके बाद उस क्वेश्चंस का आंसर दें और फिर रिज्यूमे कर दें वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखो, अगर हम बात करें सर यद्यपि का सही संधि विच्छेद की कि यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर यदि प्लस अपि। अब ये देखो, यदि में छोटी ई की मात्रा दी हुई है और ये आ है। जब ई का मेल आ से होता है तो ये पहले तो क्या बनता है, या बनता है। ठीक है, और दा जो है वो आधे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। तो जब इसे बड़ विच्छेद में लिखेंगे तो ग्या हो जाता है ये। ठीक है, तो ये यण संधि का नियम है। किस संधि का? यण संधि का नियम है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट, यद्यपि में यण संधि होगी। पितृ प्लस अनुमति का संधि विच्छेद क्या होगा। बढ़िया सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। तो पितृ प्लस अनुमति तो होगा पितृनुमति। तो कौन से ऑप्शंस में दिया? देखो, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और री का नियम किस संधि में आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तभी पहचान पाओगे कि यहाँ पर कौन सी संधि है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम कैसा शब्द है, आराम से बता सकते हो कि सर व्याकरण की दृष्टि से अगर आप देखें कि प्रेम कैसा शब्द है, तो दोस्तों अगर हम बात करें व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द की, तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा शब्द है। कैसा? भाववाचक संज्ञा शब्द है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है। देखो, बेसिकली मैं आपको बता दूं, इसमें आपको अशुद्ध वर्तनी नहीं, इसमें आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अशुद्ध की जगह आप शुद्ध कर लो। ठीक है, इसमें आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ पर अगर हम शुद्ध वर्तनी की बात करें तो देखो, अभीष्ट और सुशोभित ये दोनों ही शुद्ध वर्तनी है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि इसमें आपको बताना है सही काल वाला वाक्य कि इसमें कौन सा काल है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, तो आपको बताना है इसमें कौन सा काल है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताओ। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, तो यहाँ पर आपका कौन सा वाक्य हो जाएगा या कौन सा काल हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा सर हेतु हेतु मद भूतकाल। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, वही आपको काल वाला वाक्य बताना है। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, मैं कौन सा काल है? देखो, दे रही थी पूरा तो नहीं दिया, और जब दे रही थी तो ये अपूर्ण भूतकाल की पहचान करवाएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कथा शब्द का आपको बहुवचन बताना है कि कथा शब्द का बहुवचन क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, एंड में क्या है, बड़ा आ लगा है, तो ये आकारांत शब्द होगा। क्या होगा? आकारांत शब्द। और आकारांत शब्दों का बहुवचन बनाते समय उसमें ए जोड़ देते हैं, तो क्या होगा सर, कथाएं हो जाएगी। जैसे लता का लताएं, माता का माताएं, तो यहाँ पर आपका कथा का कथाएं हो जाएगी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जीवन के निर्माण में नियति का महत्वपूर्ण स्थान है। गहरे मुद्रित छपे अक्षर का आपको क्या बताना है सर, जल्दी बताओ। समानार्थक शब्द बताना है। और समानार्थक की बात करें तो दोस्तों किससे होगी? पर्यायवाची से होगी। जल्दी से बता दो कि नियति का पर्यायवाची क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भाग्य। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन में उन्नति चाहते हो तो परिश्रम करो, मैं गहरे मुद्रित अक्षर का वही समानार्थी बताना है। उन्नति का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखो, अगर हम उन्नति के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो ये हो जाएगा विकास। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। प्राचार्य महोदय ने उसे घर जाने की अनुमति प्रदान कर दी है, तो आपको बताना है कि अनुमति का क्या करना है, जल्दी से बताओ। अनुमति का वही पर्यायवाची, अनुमति का, तो अनुमति का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका अनुज्ञा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली कई लोग ए ऑप्शन सोच रहे होंगे आज्ञा, तो वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी की बात करें तो चौथे ऑप्शन को देंगे। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा उसका अर्थ जो है वो ज्यादा उससे मिलता जुलता है। तत्सम शब्द का आपको चयन करना है। कौन सा तत्सम शब्द है? तो आपका अगर हम तत्सम शब्द की बात करें तो कौन सा तत्सम शब्द है? अश्रु एक तत्सम शब्द है। पहला ऑप्शन करेक्ट।
विमुख का आपको विलोम शब्द बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हो, जल्दी से बताओ। विमुख का विलोम शब्द, विमुख का विलोम शब्द हो जाएगा उन्मुख, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अग का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से बताओ कि अग का विलोम शब्द क्या होगा। अग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर, अग का विलोम शब्द हो जाएगा सर विज्ञ, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। आकाश का विलोम शब्द क्या होगा सर, जल्दी से बताएं। आकाश का विलोम शब्द, आकाश के विलोम शब्द की अगर हम बात करें तो आकाश का विलोम शब्द होगा सर पाताल, चौथा ऑप्शन करेक्ट, यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। चंद बिना, ज्यों यामिनी, ज्यों यामिना बिनु चंद, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर आपका क्या है, चंद्र बिना, चंद बिना, ज्यों यामिनी बिनु चंद, विषम अलंकार होगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। इसमें आपको बताना है समुच्चरित्र, कोई एक युग्म समुच्चरित है उसका आपको चयन करना है, तो जल्दी से बताओ। जैसे देखो अवयव और अंग दोनों एक दूसरे के समुच्चरित तो नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अनुसार अनुरूप समुच्चरित चलो कह सकते हो, यानी कि जिनको उच्चारित करने में समान आवाज निकले उसको बोलेंगे समुच्चरित्र। अब देखो अनल और अनिल ठीक है, लेकिन अनल का मतलब होता है आग, अनिल का मतलब होता है हवा, यानी कि अर्थ अलग अलग है। बस यही आपका सही आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अधर का आपको अनेकार्थी बताना है। अनेकार्थी का मतलब हमेशा, यानी कि शब्द एक है उसके अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। तो अधर का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका आकाश, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, प्रतिदिन का आपको बताना है समास। मैं आपको बता चुका हूं, आगे आपको प्रा दिख जाए, प्रति दिख जाए, यथा दिख जाए, आवत दिख जाए, भर दिख जाए, तो वहां पर कौन सा समास होता है, जल्दी से बताओ। अव्ययीभाव समास, तो प्रतिदिन में अव्ययीभाव समास होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शोक, हर्ष एवं घृणा के भाव को व्यक्त करने वाला वाक्य कौन सा है, उसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। शोक, हर्ष, घृणा के भाव को व्यक्त करने वाले वाक्य को क्या कहते हैं सर, विस्मयादिबोधक वाक्य। कहीं दिखा हुआ है, दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है विस्मयवाचक, बस दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से एक खंड में गलती है, जिस खंड में गलती है उसी को चुनना है। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी, तो राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, भीख नहीं आएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। क्षमा मांगना ही उसी कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। वही धनवान को व्यर्थ में, बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, किसी पार्ट में गलती है उसी का चयन करना है। अब बताओ व्यर्थ और बेकार, व्यर्थ शब्द ज्यादा सुइटेबल है, धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, तो ये बेकार शब्द अनयूजेबली है, यानी कि बेकार में यूज हुआ है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बेकार शब्द बेकार में यूज हुआ है, ठीक है। अव्यागत का आपको उपसर्ग बताना है कि अव्यागत में कौन सा उपसर्ग होगा, बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। तो देखो अगर हम बात करें सर अव्यागत के सही उपसर्ग की, कि अव्यागत का सही उपसर्ग क्या होगा, तो आपका सही आंसर होगा अभी उपसर्ग, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विचार में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनता है, जल्दी से बताओ। देखो अगर हमने विचार में एक प्रत्यय लगा दिया तो कौन सा शब्द बनेगा, वैचारिक, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फिर तो, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सह शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो वह स्त्री लड़कियों की आवश्यकताओं को नहीं समझ सकेगा, और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी, तो आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में गलती है। ध्यान दो, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो मैं आपको बता दूं, अध्यापिका पहले से ही एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्री लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, है ना। मंच पर से घोषणा हुई कि जो लोग यहाँ बैठे हैं वे यहीं बैठे रहें, तो आपको बताना है इसके किस पार्ट में गलती है, 26। मंच से ये घोषणा हुई है ना, तो यहाँ पर कारक संबंधी अशुद्धि है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अंडज का आपको बताना है वाक्यांश, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको दे दिया अंडज, इसका वाक्यांश क्या होगा ये आपसे पूछ लिया, उल्टा पूछ लिया, तो अंडे से उत्पन्न होने वाला उसको बोलेंगे अंडज, तीसरा ऑप्शन करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही कठोर और बड़ा आघात, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, अब सीधा पूछ लिया, बताओ। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात उसको क्या बोलेंगे, वज्राघात, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब क्रिया का संबंध कर्म से हो वहां वाक होगा कौन सा, जब क्रिया का संबंध कर्म से हो तो वहां पर कौन सा वाक होगा, कृतवाच, पहला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। जब क्रिया का संबंध कर्म से हो तो वहां पर कृतवाच कैसे हो जाएगा, कर्मवाच होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा भैया,
कहाँ से? क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो, कर्मवाच। क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से हो, कर्तावाच। जब दोनों से ना हो तो भाववाच। समझ गए? सॉरी माफ कीजिएगा, कर्मवाच होगा। खुदाई से मिले अवशेष हमारी परंपराओं के फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर सूटेबल वर्ड बताना है। खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के प्रतीक हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं और कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। देखो ये पीडीएफ मैंने खुद से बनाई हुई है, टाइपिंग करके ले आ रहा हूं बढ़िया क्वेश्चंस जो आपके यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करो, ठीक है, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं उतना मेरी वीडियो पे इंटरेक्शन आ रहा है, या व्यूअर्स आ रहे हैं, या उन तक मेरी वीडियो पहुंच पा रही है जो एक्चुअल में इसके जरूरतमंद हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरी वीडियो, आप लोग सभी लोग जानते हैं। विश्वास सबसे बड़ी चीज है। आपको बताना है कि वह निम्नलिखित में से किस कहावत का अर्थ है। एक कहावत यानी कि लोकोक्ति आपको बतानी है जिसका अर्थ यह है कि विश्वास बहुत बड़ी चीज है। बताओ किस लोकोक्ति का अर्थ ये है? तो सही आंसर होगा मानो तो देव नहीं तो पत्थर, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डरपोक राधेश्याम हरदम अपनी बहादुरी की फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर सूटेबल वर्ड। तो आपको बताना है डरपोक राधेश्याम हरदम अपनी बहादुरी के डींगे हाँकते रहता है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। रस सूत्र के जनक माने जाते हैं कौन? जल्दी से बताओ 33। तो रस सूत्र के जनक माने जाते हैं कौन? भरत मुनि। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है? तो प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में जो ठहराव होता है, ठहरना होता है, उसको हम यति बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? जल्दी से बताओ, कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? तो कोई भी छंदो किस में विभक्त रहता है? चरणों में, यति, दोनों में, तीसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, ठीक है, वहां कौन सा अलंकार होता है? जल्दी से बताओ। जहां एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है, सोचने की जरूरत नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताओ। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और ये बीप्स अलंकार का दूसरा नाम है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है यानी कि अशुद्ध है, जो गलत है उसी का आपको चयन करना है। देखो और फिर बताओ। एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है, ठीक है, आप फलहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं, तो यही आपका जो है वो गलत है। अब आप बोलोगे सर कैसे गलत है? ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मैं आपको मान ले रहा हूँ। ये आते की जगह आने लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन सही छप गया है ये, यानी कि टाइपिंग मेरे से सही हो गई है, तो बेसिकली क्वेश्चन लीक हो गया ये, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फिलहाल तो, ठीक है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं, वाक्यांशों के एक शब्द हो जाएगा विपत्निक, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अहेर शब्द का आपको तत्सम रूप बताना है कि अहेर का तत्सम रूप क्या होगा। तो अहेर का तत्सम रूप हो जाएगा आपका आखेट, चौथा ऑप्शन अगेन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? जल्दी से बताओ, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका मक्खी, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द कौन सा है? जल्दी से बताओ 42 में। तो सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण, एक तत्सम शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अश्व किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? अश्व तरंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये घोतक लिखा हुआ गलत है, इसको घोटक कर लेना है ना, ये घोटक। और ये हत लिखा हुआ है, इसको भी सही कर लो, हाय। ये घोड़े के पर्यायवाची शब्द होते हैं, मिसप्रिंट हो गए इसलिए सही करवा दिए। मार शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। मार शब्द का पर्यायवाची आराम से बता सकते हो, जल्दी से बताओ, बेहतरीन क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनग्न। बेसिकली ये तन गात के कॉन्टेक्स्ट में हो जाएगा, बदन के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। तो ज्यादा तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ चौथा ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा विलोम युग्म जो है वो गलत है। जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 45। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी, शाश्वत का जो यहाँ पर आपका शाश्वत का विलोम शब्द क्या दे रहे हैं? जल्दी से बताओ। शाश्वत का विलोम शब्द दे रहे हैं कि सर शाश्वत का जो विलोम शब्द होगा वो सदैव होगा, जो कि गलत है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। शाश्वत का विलोम शब्द जो है वो नश्वर होगा, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हर्ष का आपको विलोम शब्द बताना है। आराम से बता सकते हो कि हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। हर्ष के विलोम शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा सर, विषाद। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा। प्रसारण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर, आकुंचन। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आकुंचन होगा। ठीक है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा सर, जल्दी से बताओ। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो जाएगा सर, अच्युत। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो जमीन फोड़कर उगती या निकलती हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे। जो जमीन फोड़कर उगती या निकलती हो, उसको क्या बोलेंगे, उद्देज। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन देखो कि कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो दोस्तों ये थे आपके 50 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।